आई रेजोनेट विद दैट द मोस्ट, एंड मेरे को हमेशा इतना मजा आता है ना प्रज्ञा से बात करके. आई एम ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस लाइव. ओके प्रज्ञा, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. तो आपने जब आईपी पढ़ा कॉलेज में वर्सेस जब आपने प्रैक्टिकली आईपी प्रैक्टिस करना शुरू किया. एंड गाइस, यू गाइस आर वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो इन द चैट बॉक्स. आई एम रीडिंग योर मैसेजेस. सो जब आपने वो चीज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करी, was how different was that from what you studied in law school? एंड आपको क्या लगता था कि काश आपको ये पहले पता होता तो अभी आप एक बेटर पोजीशन में होते जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे? ऐसा कुछ था जो आपको डिफरेंट लगा? Definitely, Sanya. Matlab, I think every law student, because I teach also now, and I think the main pain point which I had, I think every law student has that pain point. जब हम college में होते हैं, we have this gap. We are meant to study law. We are meant there to इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, बट नोबडी एक्चुअली टीचर्स हाउ टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू प्रिपेयर अ पेटेंट ड्राफ्ट, हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, हाउ टू प्रिपेयर अ रिस्पॉन्स टू फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एनी सर्विस. सो आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे of my job, like the very first day I went to the law firm. You know how law firms are, so I don't need to explain that. So I went to the law firm. मेरे को first task मिला, एक पेटेंट एप्लीकेशन, एक आईडीएफ उन्होंने दे दी मेरे को, और उन्होंने बोला कि you have to draft this patent in 3 days. अच्छा, अब मैं उसका क्या करूँ? I have to draft it in 3 days, but लेकिन मतलब कैसे ड्राफ्ट, ये तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया था ना कॉलेज में. See, there are either two, I think there are just two ways to learn. कि एक तो खुद एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट करते रहो और सीख लो, और दूसरा होता है मेंटर्स या कोचेस ले लो, उनसे सीख लो. ठीक है, और इस चीज के मेंटर्स बहुत कम मिलते हैं. तो आई थिंक लॉ स्कूल और जो प्रैक्टिकल नॉलेजेस में गैप है विच इज समवेयर इनकम्प्लीट. तो वो गैप को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट ये कि बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप इन द एरिया, सो आई नो हाउ अ बेसिक पेटेंट ड्राफ्ट लुक्स लाइक और हाउ अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लुक्स लाइक. सो आई वाज एबल टू डू, एंड मेरे काम को रिस्पेक्ट भी मिली लॉ फर्म में. बट मैं वहां पे बैठ के ये सोचती थी कि अगर मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप नहीं करी होती, वो तो हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता होता कि ड्राफ्ट क्या होता है ना. सो आई वो जो गैप है दैट इज अ लिटिल सैड ऑल्सो कि नहीं हो रहा है इतना फुलफिल. Absolutely. I completely agree with everything you just said. मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा ही था. लाइक आई डिड 3 years का लॉ. आई हैड आर्ट्स का बैकग्राउंड ओनली, साइंस में नहीं था मेरा. बट जब आईपी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कॉलेज में, तब आई वाज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज आई वाज लाइक कि ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज इन अ नेम एक्चुअली, ट्रेडमार्क में. वहां पे आप देख रहे हो एप्पल ने इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया, जो बड़े बड़े याहू के पास साउंड मार्क है, दोस लिटिल लिटिल ट्रिविया जो सीखने को मिल रहा था, बहुत अच्छा लगता था. टेक्निकली वी वर डिस्कसिंग केस लॉज, एंड आई थिंक आईपी की इकलौती प्रोफेसर होती थी जो एक्चुअली बहुत एंगेज करते थे हमारे साथ क्लास में. सो हमारे बहुत डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बट आई हैड नो आइडिया दैट ट्रेडमार्क रजिस्ट्री नाम की कोई चीज होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड होता है, जहां पर हम लोग जब मूड कोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेज वगैरह में, तो वहां पर हमको बोला जाता है कि आप जाओ, आपके सामने जजेस बैठे हैं, आपको जजेस के आगे आर्ग्यू करना है. आपको पता ही नहीं है कि वो जजेस हर लेवल पे होते हैं. मतलब आपको तो लगता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. वो वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, योर लॉर्डशिप और ये वो. और फिर हमें मतलब प्रैक्टिस करते वक्त पता चलता है कि नहीं जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं, वहां पे जाके जनाब बोलना होता है. और कई कई बारी व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो रजिस्ट्रार का इतना बड़ा रोल होता है, एग्जामिनर का इतना बड़ा रोल होता है कि अगर वहां पे उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रोक दी, देन आपकी कहानी कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं. और कितनी बारी तो आईपी लिटिगेशन इज अनदर डोमेन ऑल टुगेदर. बट जहां से शुरू होता है, जब क्लाइंट आपके पास आता है कि आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, या आपको एक पेटेंट की एप्लीकेशन भरनी है, या आपको कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको पता ही नहीं होता है कि वो रजिस्ट्रेशन, एक तो वो ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग वगैरह
ये आईपी गवर्नमेंट का वो आइडिया ही नहीं था मुझे कि ऐसी कोई वेबसाइट होती है। नीट क्लासिफिकेशन नाम की चीज होती है, देयर आर 45 क्लासेस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी क्लास में आपका नाम आएगा, आपको डिवाइस मार्क है, वर्ड मार्क है, कौन सा मार्क है, कुछ नहीं आइडिया था। इट वाज जस्ट अबाउट दोज प्रोविजंस जो बेयर एक्ट में से, ट्रेडमार्क्स एक्ट में से आपने पढ़ लिए और वो खत्म कर दिया। एंड देन अभी मतलब जब जब प्रैक्टिस करना शुरू, आई वर्कड इन अ ट्रेडमार्क स्पेसिफिक फर्म फॉर 6 months, एंड उस टाइम पे इट टुक मी अराउंड 3-4 months टू रियलाइज कि प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है। एंड देन आपकी वहां पे भी शो कॉज हियरिंग्स होती है, वहां पे भी आपको आर्ग्यू करना होता है, कैसे आप रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करते हो। वहां पे अगर आप नहीं कर पाओगे देन तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोर्ट में जाके कुछ आर्ग्यू कर लिया, या व्हेन इट कम्स टू आईपी लिटिगेशन। तो जहां से चीज शुरू हो रही है वो चीज आती ही नहीं थी। एंड दैट इज वन मेजर डिफरेंस आई फाउंड। अगर मैंने कॉलेज में या अगर उससे पहले मेरे को एक्सपोजर होता उस टाइम पे कि मैं किसी से बात कर लूँ या कोई मेंटोर मुझे कुछ सिखा दे, क्योंकि कॉलेज में हमारे पास बहुत टाइम होता है एक्स्ट्रा, देन स्टोरी डिफरेंट होती है। आई वुड हैव बीन एटलीस्ट एक चीज आपके पास पक्की हो जाती है, दैट इवन इफ यू डोंट गेट अ जॉब you can file trademark applications and you can go and argue show cause hearing के उसपे, and then धीरे धीरे आप अपना client base build कर सकते हो। you know this is something that you can easily, ये practical skill अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाए आप इजीली अपने साथ वो कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा यार प्रॉब्लम था मेरे साथ लॉ स्कूल में और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लिटिगेशन में सीखने को मिली लाइफ से सीखने को मिली, बट ये एक मेजर फंडा था। बट एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर प्रज्ञा बिफोर वी मेक अ स्पेशल अनाउंसमेंट जो हम लोगों ने डिसाइड किया था? हाँ मतलब I just feel that there is a lot to learn in terms of practical skills, and I think it's high time that people, either if they're not getting it from the law school, they should just start learning on their own. So I Yeah, think because upskilling and being a lifelong learner is something which every lawyer should do. I think every person on earth should do. लॉयर्स को तो छोड़ ही दो बिकॉज अगर अपना कुछ भी बिल्डअप करना है तो कुछ सीखना ही पड़ेगा जिंदगी में, और कुछ ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली यार। एंड वो एंटरप्रेन्योर माइंड जब आपका एक बार आ जाता है कि खुद ही कुछ करना है, देन आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत कुछ आपको साथ में करना पड़ता है। एंड एक दो स्किल्स तो आपकी पक्की होनी चाहिए जहाँ से कि आपकी थोड़ी बहुत एक स्टेडी इनकम आती रहेगी। तो हाँ जब आपके मतलब पास या कंटिन्यू आई जस्ट से आपसे कंटिन्यू। तो जब आपके पास वो एक स्किल आ जाती है थ्रू वट एवर मीन्स यू गेट दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आई थिंक आपके पास एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको एक भी चीज अच्छे से आ जाती है ना, तो आप अगर इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हो या आप कहीं जॉब के लिए भी जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए भी बैठ रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं लगेगा यार आपको तो कुछ आता नहीं है, गोइंग टू बी अ लायबिलिटी ऑन द कंपनी और द ऑफिस दैट यू आर ज्वाइनिंग। सो इवन इफ यू डोंट डू इट ऑन योर ओन, आपके माइंड में अगर आप उसकी अप्रोच वैसे रखते हो ना कि आपको आता है, कि कोई आपके ऊपर वो पूरा प्रोजेक्ट डाल दे, बोले कि ये लो 10 एप्लीकेशंस तुमको फाइल करनी है, तुमको आर्ग्यू करना है जाकर, तो तुम बोल सको कॉन्फिडेंटली यार आई कैन डू दिस। आई थिंक दैट्स वेरी रेयर, एंड ये चीज उस टाइम पे नहीं थी जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। सो what were you saying, Pragya? I was saying because see, yours is a legal education channel, so a lot of law students follow that channel. तो अगर मेरे से कोई की टेक अवे कोई भी लॉ स्टूडेंट लेके जाना चाहता है ना, वो ये लेके जाए कि whenever you are in, like when you are in your law college, you are doing a journey of some do of 3 years and some do of 5 years, whatever your journey or whatever your period is, at the end of 5 years or at the end of 3 years, when you are completing your college, make sure you have one skill, just one skill that you can monetize. It could be anything. It can be as small as legal content writing, or it can be as small as practicing trademark, or it could be as small as drafting a plaint or anything. So just Absolutely. one skill that you can monetize. If you have that one skill, you can never fail in life, because you have that one skill, और उसके बेसिस पे आपको जॉब तो मिल ही जाएगी ना। तो आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ट्राई कर सकते हो, आप हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स जो आपको करनी है वो आप ट्राई कर सकते
सकते हो बिकॉज आपका एक स्किल सिक्योर्ड है. लाइक टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी, आई न्यू व्हाट पेटेंट्स आर, आई न्यू व्हाट ट्रेडमार्क्स आर. उसके अलावा ना मुझे कुछ नहीं आता था. वो सब मैंने बाद में सीखा. हम्म. वो सब बाद में सीखा. लॉ फर्म कैसे बिल्डअप करते हैं सब मैंने बाद में सीखा. पर वो एक स्किल था ना मेरे साथ, उसके बेसिस पे मैं अपनी जॉब भी छोड़ पाई, उसके बेसिस पे मैं फर्म भी बना पाई, उसके बेसिस पे मैं सब कुछ कर पाई जो मेरे को करना था लाइफ में. एब्सोल्युटली, आई कम्प्लीटली अग्री. सेम चीज मेरे साथ, जहाँ पे आपको एक अपना नीश मिल जाए, आपको एक चीज समझ आ जाए, बाकी चीजें आप बिल्ड कर लेते हो धीरे धीरे. वो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. एंड गलतियां करके या किसी से बात करके या कहीं से मेंटोरशिप लेके किसी तरीके से तो आपको सीखना पड़ता है. सो वो आप चीज जल्दी सीख जाओ, देन इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर द रेस्ट ऑफ द जर्नी. So करेक्ट. that's a very, very good advice. Thank you so much, Pragya, for that. You guys can put in your questions. यहाँ पे comments वाला section जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आप अगर कुछ पूछना चाहते हो प्रज्ञा से या मुझसे, आप डाल सकते हो वहाँ पे. अब हम वो मेजर अनाउंसमेंट करते हैं. प्रज्ञा, like she told you, she has her own firm. So we were discussing this only, and इससे पहले हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ, एक ट्राई किया था, जब हमने एक मॉडल ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कॉन्टेस्ट किया था. एंड दैट वाज वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज उस पे हम लोगों ने ट्रेडमार्क एक्सप्लेन किया था वर्कशॉप में, और साथ में शो कॉज हियरिंग्स में आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद compete करवाया था. सो उस टाइम पे भी बहुत बच्चों ने मेरे को बोला था कि मैम आप दोबारा ऐसा कुछ करो. एंड a lot of students could not take part because of limited seats and limited time period. So we have brought that back now. Prigya and I have collaborated. We are coming up with Mood trademark workshop and contest. उसके सारे डिटेल्स आपको लॉ चक्रा के इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे. आफ्टर दिस you'll get all the details, register कहाँ करना है, कब तक करना है. So go through that, share it with your friends. The idea of the workshop will be just this. We are going to give you practical training on what trademarks are. कैसे टाइप के ट्रेडमार्क्स होते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग कैसे होती है, और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और उसके बाद क्या स्टेजेस ऑफ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. आपने एप्लीकेशन तो फाइल कर दिया जैसे तैसे, उसके बाद क्या होता है, तो उसके प्रोसेसेस. एंड जब वो रजिस्ट्रार के पास जाता है और ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं सेक्शन 9 सेक्शन 11 ट्रेडमार्क्स एक्ट में, वो क्या होते हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन आपको आर्ग्यू कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे. You will be given a real trademark application, the objections, and you will be asked कि आप उस पे अपना रिप्लाई प्रिपेयर करके शो कॉज हियरिंग में आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करो. एंड इट विल बी अ कंपटीशन. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट whoever wins the competition, the first place winner will get a short internship at Prigya's firm, which is PA Law. So you can check it out. Prigya has been very generous with this. She will definitely grant a short internship to the best performer, to the top performer. And the second and third place winners will get special letters of recommendation from us, and everybody who participates will get a certificate of participation. And of course, you all will get a lot of practical training for 2 days on January 29th and 30th from 12 p.m. to 2 p.m. And इसके डिटेल्स आप बाद में देख सकते हैं. आई एम श्योर दैट यू, इफ यू आर एन आईपी एंथुसियास्ट, या अगर आपने सोचा है कि आपको ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट्स या पेटेंट्स, इन सारी चीजों में अपना करियर बिल्ड करना है, देन दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. So we are hoping to see a lot of you in the competition, and I will be back with Prigya later this week, and then again hopefully next week, where we will discuss more things, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि क्यों हम जॉब नहीं कर सकते हो प्रज्ञा. Why are you and I wired like these women, these notorious women who cannot be tamed, who cannot take instructions, who cannot take orders from superiors, and that we have to ultimately do things on our own in our own way. So we'll discuss that and the challenges that we've faced. We'll talk about that also. We'll delve deep into our experiences as practicing lawyers, and we'll hope to share all of our knowledge with all of you, जितना भी हो सके, कि एटलीस्ट आप जब अपनी गलतियां करें तो आपकी न्यू गलतियां हो, आप हमारी गलतियां रिपीट ना करें. You know, so we'll try to do that. Thank you so much everybody for joining us. Thank you Prigya, and it's Thank been you.